बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज मैं एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे आपके साथ दाल माश की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत अच्छे टीचर हैं वो और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप उनको जाके भी ज़रूर देखें। कंसेप्चुअल लर्निंग विद नासिर अब्बासी के नेम से उनका चैनल है। तो चलते हैं आज की रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी व्यूअर्स, तो दाल माश बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। तो आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो दाल माश बनाने के लिए मैंने आधा किलो दाल ले ली थी। आप देख सकते हैं ये दाल माश है और इसको आपने भिगो देना है साफ़ पानी में तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देख सकते हैं दाल को मैंने भिगो दिया है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए भिगा रहने देंगे। तब तक हम अपने बाकी प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। मैंने टमाटर ले लिया था एक बड़े साइज़ का, उसको कट कर लिया है। हरी मिर्चें ली थी मैंने 5, 2 मैंने साबुत रहने दी हैं, बाकी मैंने कट कर ली हैं। 2 नॉर्मल साइज़ की प्याज ली थी, उसको भी मैंने कट कर लिया है। और 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे। फिर हमने कढ़ाई ले लेनी है जिसमें हमने इस दाल को बनाना है। इसमें हमने ऑयल ऐड कर देना है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, आप ऑयल ऐड करें या घी आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपने उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। आम जितना ऑयल या घी आप इस्तेमाल करते हैं किसी और सालन या दाल में, उससे ज़्यादा आपने इस दाल में इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये दाल थोड़ी सी ड्राई बनती है। मैंने 1 कप ऑयल लिया है, इसमें हमने अपनी चॉप की हुई प्याज ऐड कर देनी है और इसको हमने बिल्कुल लाइट ब्राउन सा करना है, जलाना नहीं है। तो जैसे ही लाइट ब्राउन होगी, इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको भी हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, ताकि जो इसके अंदर एक स्मेल होती है वो चली जाए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर जो हमने चॉप करके रखा हुआ था, और इसको भी हम भूनेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए बाकी मसाले के साथ। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून नमक का, आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल करें। फिर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि सुर्ख मिर्च का पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और हमने इन सबको मिक्स कर देना है। सारे मसाले को आपने अच्छे से भूनना है, जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी अच्छी आपकी दाल बनेगी। इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको भूनते जाएँ ताकि नीचे से लगे नहीं मसाला। जी व्यूअर्स, तो अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं जो मैंने दाल भिगो के रखी थी, इसमें से पानी मैंने निकाल दिया है। अब हम ये मसाले में ऐड कर देंगे। मैक्सिमम 1 मिनट के लिए आपने दाल को भूनना है मसाले के साथ, इससे ज़्यादा नहीं भूनना, वरना आपकी दाल जो है वो सख्त हो जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी दाल माश ज़रा सख्त बनती है, कच्ची रहती है, तो उसकी यही रीज़न है। तो जैसे ही 1 मिनट होता है हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 कप पानी ऐड किया है और आपने इसको ढक देना है तकरीबन 18 से 20 मिनट के लिए। 18 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और मैं आपको दाल भी दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल सॉफ्ट है, कुक हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं मैंने ये फिंगर पे रखी है और ये बिल्कुल मैश हो गई है। मुझे ये दाल ऐसी ही पसंद है, मतलब ड्राई बगैर शोरबे के, लेकिन अगर आपको इसमें शोरबा रखना है तो आप पानी 2 कप की जगह ज़्यादा डालें, तो आपकी दाल भी कुक हो जाएगी और थोड़ा सा शोरबा भी रह जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू का रस। मैंने 1 नींबू लिया है और इसके साथ हरी मिर्चें मैंने 2 साबुत रहने दी हैं, बाकी मैंने कट कर ली हैं। अगर आपको साबुत पसंद है तो आप सारी साबुत ऐड कर दें। वैसे दाल में साबुत मिर्चें अच्छी लगती हैं, लुक में अच्छी लगती है दाल। तो ये देख सकते हैं अब मैं इसके अंदर नींबू का रस ऐड कर रही हूँ और आखिर में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी काली मिर्च। ये मैंने तकरीबन ½ टीस्पून से ज़रा कम ही ऐड की है। इन सारी चीज़ों को अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारी दाल माश बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये थी आज की दाल माश की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने व्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी ज़रूर जाकर फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।